क्या आप भी बिहार में स्टेट हाईवे पर सफ़र करते हैं? अगर हाँ, तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब स्टेट हाईवे पर सफ़र करने के लिए भी आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य सरकार ने नई टोल टैक्स नीति जो है उसको मंजूरी दे दी है। अब इस नीति में क्या है और कौन सी गाड़ियों को कितना टैक्स देना पड़ेगा और कब से ये जो नई नीति है वो लागू होगी, ये सब कुछ अभी हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। उसके पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति आपके साथ। देखिए, अगर बात करें तो बिहार में नई टोल टैक्स नीति को मंजूरी दे दी गई है और बिहार में अब स्टेट हाईवे पर सफर करना पहले जितना सस्ता नहीं रहेगा। राज्य सरकार ने नई टोल नीति को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत कार, जीप, बस, ट्रक और भारी वाहनों से भी टोल टैक्स वसूला जाएगा। हालांकि टोल वसूली कब से शुरू होगी, इसकी तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में पथ उपयोगकर्ता शुल्क दरों का जो निर्धारण एवं संग्रह नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी गई। स्टेट हाईवे, बड़े पुलों और बाईपास पर भी टोल टैक्स लिया जाएगा। देखिए, सरकार का कहना है कि इससे सड़कों के रखरखाव और नई सड़क परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन जो है वो जुटाए जा सकेंगे और उसके बाद नई नियमावली के अनुसार अलग अलग वाहनों के लिए प्रति किलोमीटर टोल की दरें जो हैं वो तैयार की जाएंगी। देखिए, कार, जीप और अन्य हल्के वाहन जो है वो ₹1.25 प्रति किलोमीटर रहेंगे। छोटे व्यावसायिक वाहन जो हैं जैसे पिकअप, लोडिंग टेम्पो आदि ₹2 प्रति किलोमीटर। 2 एक्सेल वाले बस और ट्रक जो हैं वो ₹4.25 प्रति किलोमीटर। बड़े भारी वाहन जैसे डंपर, पोकलेन और उसी के साथ साथ जितने भी अन्य बड़े और भारी वाहन होते हैं उनके लिए ₹6.65 प्रति किलोमीटर। 7 या फिर उससे अधिक एक्सेल वाले भारी वाहन जो हैं उसके लिए ₹8.10 प्रति किलोमीटर। यानी वाहन जितना बड़ा होगा उसे उतना ही ज़्यादा टोल देना पड़ेगा। तो देखिए, अगर कोई वाहन स्टेट हाईवे पर 100 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसे इस हिसाब से टोल देना होगा। कार और जीप जो है वो ₹125, छोटे व्यावसायिक वाहन ₹200, बस या फिर 2 एक्सेल ट्रक ₹425, बड़े भारी वाहन ₹665, 7 या फिर उससे अधिक एक्सेल वाले वाहन जो हैं उसके लिए ₹810। इसका सबसे ज़्यादा असर जो है वो लंबी दूरी तय करने वाले व्यावसायिक वाहनों पर पड़ सकता है। सरकार ने फिलहाल सिर्फ टोल की दरें तय की हैं। किन किन स्टेट हाईवे पर ये टोल प्लाजा बनाए जाएंगे, इसका फैसला अभी तक नहीं हुआ है। इसके लिए सरकार प्रमुख सड़कों का सर्वे करा रही है। ट्रैफिक, वाहनों की संख्या और आर्थिक व्यवहार्यता का अध्ययन करने के बाद तय किया जाएगा कि किन मार्गों पर टोल वसूली शुरू होगी। माना यह जा रहा है कि भविष्य में बनने वाली एक्सप्रेस वे भी इस व्यवस्था में शामिल हो सकती है। तो देखिए, नए व्यवस्था में टोल वसूली पूरी तरीके से डिजिटल होगी। फास्टैग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के जरिए शुल्क जो है वो वसूला जाएगा। जिन वाहनों का फास्टैग नहीं होगा उनमें सामान्य दर से अधिक टोल जो है वो वसूला जाएगा और वहीं ओवरलोड वाहनों पर अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जाएगा। सरकार ने स्थानीय और रोजाना सफर करने वाले लोगों के लिए भी राहत का प्रावधान रखा है और ऐसे वाहन मालिकों को रियायती पास, मासिक पास और उसी के साथ साथ मल्टीपल ट्रिप जैसी सुविधाएं भी दी जा सकती हैं। नई नियमावली के मुताबिक टोल की दरें जो हैं वो स्थायी नहीं रहेंगी। सरकार समय समय पर इनकी समीक्षा करेगी और जरूरत पड़ने पर इनमें बदलाव भी कर सकेगी। फिलहाल सरकार ने टोल वसूली शुरू होने की तारीख जो है वो घोषित नहीं की है। बिहार में लगभग 3614 किलोमीटर लंबा स्टेट हाईवे नेटवर्क है। पहले सड़कों का पूरा सर्वे किया जाएगा और उसके बाद ही टोल नीति जो है ये कब लागू होगी उसकी तारीख की घोषणा की जाएगी। तो देखिए, ये थी वो नई टोल नीति जिसके बारे में हमने आपको बताया। तो किन किन गाड़ियों से कितना पैसा लिया जाएगा, इस सभी का डिस्क्रिप्शन जो है अभी हमने आपको इस रिपोर्ट में बताया। लेकिन ये टोल नीति कब लागू होगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जब भी इस चीज़ की घोषणा होगी हम आपको अपडेट ज़रूर करेंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही लगातार जानकारियों के लिए बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।